अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से हो? आज हम लेके आए हैं ब्लैक कलर टोयोटा करोला XLI 2011 मॉडल। इसकी आज हम करने वाले हैं कंप्लीट डिटेलिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंजन, डिग्गी, टोटली एक बार गाड़ी आप लोगों को शोरूम शाइन दिखाने वाले हैं। उससे पहले कि हम चैनल से वीडियो बढ़ाने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारी बिफोर और आफ्टर देखिएगा, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि आपको जीनत का डिटेलिंग किस तरह काम दिया जा रहा है। तो जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाया जा रहा है बिफ़ोर, और बिफ़ोर में हम जो है वो कैसे है, इसकी क्या हालत है बिफ़ोर, और इसमें क्या-क्या मसला है। तो ये गाड़ी जो हमारी, ये जो गाड़ी आई है, ये आज़ाद कश्मीर से आई है और ये इसकी कंप्लीट हमने डिटेलिंग की है। तो इसकी जो हमने है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड एक वीडियो के अंदर टोटली गाइड किया है कि इस गाड़ी के वीडियो में आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि डिटेलिंग में हम क्या क्या कर रहे होते हैं, क्या क्या नहीं करते। जैसे कि आप लोगों को बिफोर दिखाया जा रहा है पहले कि आप लोगों की सूरत हाल गाड़ी की काफ़ी आप देख रहे हैं कि बहुत ही रस्ट में है, बहुत ज़्यादा डीप वो डिटेल मांगने वाली गाड़ी है। तो मैंने कहा इस टॉपिक पे कंप्लीट इसकी वीडियो बनाई जाए, बॉडी की भी, इंजन की भी, डिक्की की भी, रूम की भी। तो इसलिए मैंने कहा इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएं, हमारे जो व्यूवर हैं, हमारे जो भाई हैं, क्लाइंट हैं, वो समझ सकें कि हम कैसे काम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो में हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। अक्सर हमारे जो क्लाइंटों की गाड़ियाँ गली हुई होती हैं, उनकी पुरानी हो चुकी होती हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उनको शेयर करें, उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिससे ये वीडियो को देखें और वो समझ सकें। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने हमें देखा है कि हमने अंदर का जो रूम है वो हम किस तरह खोल रहे होते हैं और किस तरह नहीं खोल रहे थे। तो बताने का वजह यही होती है कि आप लोगों तक, दूसरों तक भी मैसेज दें कि वीडियो में क्या-क्या हो रहा था। तो आप देख रहे हैं कि इस गाड़ी के अंदर का सूरत हाल क्या निकली है। इसके अंदर जो है ये कीड़े वग़ैरह जो निकले हैं ना, ये हमारे क्लाइंट का कहना था कि जी मैंने कारपेट भी जो है वो नहीं निकलवाना, शायद मेरी गाड़ी ऐसे ही साफ़ हो जाएगी। मगर हमने कहा नहीं, हमने कारपेट निकालना है। कारपेट इसलिए निकालेंगे क्योंकि नीचे तक आपका जो पुरानी गाड़ी है, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि नीचे क्या सूरत है। जब सूरत हाल निकाली गई कारपेट, तो सूरत हाल आप खुद ही देख रहे हैं कि गाड़ी के नीचे कीड़े निकले हैं और नीचे पानी भी था। हत्ता कि हमारे क्लाइंट हमें कह रहे थे कि जी हमें गाड़ी के अंदर कुछ स्मेल नहीं आ रही। हत्ता कि स्मेल आई नहीं, उनको आ भी नहीं रही थी। कैसे आती? उसके ऊपर डबल कारपेट था, मैट था, इसकी वजह से क्लाइंट भी नहीं समझ पाए। चलो कोई बात नहीं, बाकी आप इस वक़्त ज़ीनत कार डिटेलिंग की जो है वो वीडियो आप देख रहे हैं इंशाल्लाह। वीडियो में आपको टोटल गाइड कर दिया जाएगा। ये हमारी कपड़े वाली सीटें थी, इसको भी हमने आपको आगे गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो हमारा होता है इसमें हमारा अंदर से जो है वो फर्श वगैरह जो होता है, अच्छा डिग्गी का फर्श वगैरह, आगे वाला जो फर्श वगैरह, उसको जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करते होते हैं। तो दरवाजे भी आपके खोले जा रहे हैं, ये देख रहे हैं जी। दरवाजे भी अच्छी तरह, जो ओल्ड गाड़ी थी जिसकी वजह से हमें खोलने पड़े क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रस्ट में थी, तो हमने कहा कि इनके जो चारों दरवाजे हैं ना, वो भी खोल दिए जाएं। और दरवाजे जो है ना, इनके नीचे भी देखा जाए कि क्या सूरत हाल है। जब खोला गया तो वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। तो मगर नियो गाड़ियों के नहीं खोलते क्योंकि वो उनके लॉक होते हैं, ऑटो गाड़ियाँ होती हैं, उनके लॉकों में इशू भी आ जाता है, तो हम क्लाइंट को मना भी करते हैं। मेन गाड़ी का जो चीज़ें ईजी होती हैं, ये मैनुअल गाड़ी थी जिसकी वजह से आसानी भी होता है, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होती। अक्सर जो ऑटो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। आप देख रहे हैं डैशबोर्ड के भी हमने टोटल वो पार्ट्स उतारे हैं जो आसानी से उतरते हैं। प्रॉपर नहीं उतार सकते, प्रॉपर जो है उतारने को तो हम उतार देते हैं, मगर इनकी एक सेटिंग होती है और हम क्लाइंट को मना भी करेंगे कि आप किसी नॉर्मल बंदे से कभी भी डैशबोर्ड प्रॉपर ना उतरवाइएगा, जिससे आपका डैशबोर्ड पूरा सेटिंग ऑड ऑफ हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप कि जो टोटल जो है वो आपका फर्श वगैरह जो है वो टोटल हर चीज़ इसमें क्या-क्या निकाल दिया। बैक डिग्गी फट्टा, टोटल इंटीरियर, और इसमें डोर, दरवाजे वगैरह, कारपेट, मैट, टोटल सारी चीज़ें, जैसे कि नीचे वाला फर्श तक, मैटिंग तक निकाल के आपको दिखाया जा रहा है। डैशबोर्ड की भी चीज़ें सारी टोटल निकाल के आपको गाइड किया जा रहा है। तो ये जी, ये बैक जो फ्रेम है ना, वो भी हमने टोटल फटा जो है वो उतार दिया है, ये नीचे पड़ा हुआ है हमारा। और उसके बाद जी टोटल बाहर की चीज़ें भी दिखाते हैं आप लोग को, सीटें वगैरह, डैश दरवाजे वगैरह, ये देखो पड़े हुए हैं, इनकी भी अच्छे तरीके अब डिटेल होगी। टोटल हमारे पास एक सेटअप है और एक वॉश, टोटली मशीनें हैं हमारे पास।
उसके बाद जी हमारी जो आते हैं हमारे वॉरियंस जो है वो सीटों को पहले सीट को करते हैं, क्योंकि सीट इसलिए किए जा रहे होते हैं कि ये कपड़े वाली चीज़ें होती हैं जो ड्राई होने में टाइम लेती हैं। तो इसको हम टोटली जो है हमारे पास प्रॉपर एक केमिकल होता है, उसको एक बड़े तरीके से इनको साफ़ किए जाते हैं। ये भी बड़ी ज़्यादा ही रस्ट में आई थी और इनकी बहुत सूरत बुरे हाल थे। ज़ाहिर बात है जब गाड़ी की बहुत बुरी हाल है तो सीटों की क्या सूरत हाल होगी। तो हमने सीटों को भी बड़ी डीप डिटेल के साथ साफ़ किया है। और छत भी देख रहे हैं, छत को भी बड़ी डीप डिटेल से साफ़ किया जा रहा है। वो देखें कि आपको एक छोटा सा दरमियान में पीस नज़र आ रहा होगा, ब्लैक ब्लैक शेड, और साइडों से आपको वाइट वाइट शो हो रहा होगा। तो सीटें जब हमारे केमिकल लग गए थे उसके बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेशर वॉशर से नीट किया गया। तो मैट भी आप देख रहे हैं नीचे कारपेट। तो इसका जो पहले वाला जो ऊपर रेगज़ीन था वो हमने निकलवा दिया था, क्योंकि वो थोड़ा इश्यू था, डैमेज होया हुआ था जगह जगह से। तो हमारे क्लाइंट ने कहा कि ये जो है ना इसको इनको निकाल दें, आप ओरिजिनल जो है उनको वॉश करें और उसके बाद उसको ही ऊपर डाल दीजिएगा। हमारे यहाँ जाते हैं इंटीरियर, इंटीरियर का भी साथ साथ इसको साफ़ किया जा रहा है, बैक साइड पे भी सीधी साइड पे भी। और इसके बाद जी काम साथ साथ दूसरा भी जारी है, साथ साथ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते जाएंगे। ये जो काम हो रहा है ये एक गाड़ी के ऊपर टोटल जो है वो पत्ता लगाया जा रहा है। इसकी गाड़ी जो है वो पेंट में ना रस्ट रिमूव किया जा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उसकी कंपाउंड जो है वो शाइनिंग में आ सके। नीचे वाला फर्श भी आप देख रहे हैं, टोटल इसको हम एक केमिकल के साथ साफ़ कर रहे होते हैं। केमिकल जो है वो टोटल जो है इनको ऊपर जो है मैल शैल जो भी जितनी भी नीचे वाले फर्श की जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो सके। और अच्छे तरीके से इनको क्या किया जा रहा है इस वक्त, बुरश वगैरह जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, कपड़ा भी अप्लाई किया जा रहा है। जहाँ कपड़े की ज़रूरत है वहाँ कपड़ा किया जा रहा है, जहाँ बुरश की ज़रूरत है वहाँ बुरश अप्लाई किया जा रहा है। जी देख रहे हैं इस वक्त टोटल जो है बैक जो डिग्गी फटा जो है उसको भी अच्छे तरीके से इनको अप्लाई किया जा रहा है कपड़ा, क्योंकि ऊपर स्पीकर भी हैं, उनका भी ख्याल किया जाता है, क्योंकि साइडों पे इनकी वायरिंग वगैरह भी है उनका भी एहतियात किया जाता है। और साथ साथ इसके पैडल वगैरह जितने भी हैं वो भी उनको ऊपर साफ़ किए जाते हैं, क्योंकि रस्ट वगैरह मट्टी वगैरह जमी होती है। फिर जी हमारे पास प्रेशर वॉशर भी है, नलका वाला एक पाइप भी है, जिससे वो अच्छे तरीके से प्रेशर से ये होता है कि वो जो छींटे हैं वो डैशबोर्ड पे पड़ते हैं, छत पे पड़ते हैं, साइडों पे दरवाज़ों पे गंदे होते हैं। अक्सर वो इसलिए वे प्रेशर कम यूज़ कर रहे होते हैं, फिर ज़्यादा वो नलके से पाइप के ज़रिए उसको पानी निकाल रहे होते हैं। बैक हमारी डिग्गी आ गई है, उसको भी साफ़ किया जा रहा है। और ये जो हमारा इस वक्त काम है, इस वक्त जो बुर्श दांतों वाले बुर्श देख रहे हैं आप लोग, ये जो है इसकी टोटल जो है कब्जे वगैरह दरवाजे के दरवाजे की छोटे झड़पें जो हैं, इनकी टोटली जितनी चीज़ें हैं ना ये स्केल की जा रही होती हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो पानी जो है ना वो जब वॉश करवाते हैं गाड़ी तो अक्सर ध्यान नहीं रह जाता, तो उसे एक मोटा मोटा कपड़ा लगाकर उठा लेते हैं। प्रॉपर जो पानी है वो नीचे की जगह रुकता है, जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जाके पानी जो है ना प्रॉपर रुक जाता है और जो है रस्ट और पानी वगैरह जो है वो जमना शुरू हो जाती है। तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से हम स्केल करके प्रेशर वॉशर के साथ अच्छे तरीके से रिमूव करते हैं, और गाड़ी आपकी जो सड़कों की शाइनिंग है ना वो बढ़ जाती है आएगा, और गाड़ी की लुक चेंज हो जाती है यहाँ से। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास एक प्रेशर वॉशर भी है, उसको एक अच्छे तरीके से जो है वो रस्ट को और केमिकल को भी उठाया जा रहा है साथ साथ तसल्ली से। मैट भी आप लोग के अच्छे तरीके से वॉश किए जा रहे होते हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त मैट भी वॉश हो रहे हैं। हमारा इस वक्त जो है वो डैशबोर्ड की तरफ भी साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो है हमारी, और वीडियो में भी टोटल ज़ाहिर बात है कि हमने एक एक पीस को छोटे छोटे शॉट जो होते हैं ना हमने उठाने होते हैं, और आप लोगों के लिए स्पेशली खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं कि चलें आप लोगों को दिख सके वीडियो में, थोड़ा समझिएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें साथ साथ हमने जो है वो कंपाउंड भी स्टार्ट दिखा रहे हैं, कंपाउंड भी साथ साथ हो रही है गाड़ी की। टोटल जो है वो गाड़ी, क्योंकि इसके ऊपर जो पेपर वगैरह पत्ता वगैरह जो है वो हमने टोटल गाड़ी पे लगवाया है, इसलिए लगवाया है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा रस्ट में थी। इंजन को भी अच्छे तरीके से डिटेल से साफ़ करते हैं। इंजन जो होता है ना टोटल होदा गार्डरी बोनट प्रॉपर जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको अच्छे तरीके से सील करते हैं कि गाड़ी आपकी जो है वो बेचने जाएँ गाड़ी, आप गाड़ी जो अपने पास रखें तो उनका एक लुक चेंज हो जाए गाड़ी की। क्योंकि इसमें हम टोटल जो है वो अच्छे तरीके से जो है हमारी डिटेल से साफ़ की जा रही होती है, और इसमें टोटल जो है बोनट वगैरह, और इसमें आपकी साइडों की छोटी छोटी जो पतरी वगैरह जितनी भी
पाइप वगैरह टोटल जितनी भी चीज़ें हैं ये अच्छे तरीके से स्केल की जा रही होती हैं, क्योंकि आप लोगों की जो गाड़ी है ना, एक दफ़ा गाड़ी शोरूम शाइन हो सके। तो ये मुख्तसर आप लोगों को इंजन दिखाया गया है, क्योंकि इंजन में हम लोग बहुत डीप डिटेल से कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे 2 से 3 घंटे का सिर्फ इंजन ही होता है। मगर ये कि आपके लिए एक मुख्तसर वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को दिख सके कि काम क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इस वक़्त हम गाड़ी को वॉश कर रहे हैं। वो जो है वो वॉश होने के बाद जो है हमारी गाड़ी जब अंदर चली जाती है, तो उसमें हमारी कंपाउंडिंग वगैरह टोटल जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हो जाए। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं फोमिंग। फोमिंग को जो है हम बॉडी के ऊपर जो है शैम्पू होता है हमारा फोमिंग, जो इसमें पूरा बॉडी पे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद साथ साथ हमारे लाई रिम रिम वगैरह जो भी हों, लाई रिम हो चाहे सादा रिम हो, उनको अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है, क्योंकि उनकी एक लुक निकल सके और गाड़ी हमेशा जैसे कि लुक अच्छी निकल सके, क्योंकि नीचे ज़ाहिर बात है कि नीचे टायर साफ़ होंगे तो गाड़ी की लुक भी कुछ और ही एक्स्ट्रा दिखेगी। तो बॉडी को ड्राई करते हैं। फिर बॉडी को जब ड्राई करते हैं तो उसके बाद जी हम गाड़ी अंदर लेके अंदर हमारा जो रूम है उसके अंदर खड़ी करते देते हैं। उसके बाद जो पार्ट्स रह जाते हैं बचे वायरिंग्स जो हैं दूसरे और भी एक्स्ट्रा जो बचे आते हैं वो भी लगे रहते हैं अपने कामों में। जैसे कि ये रपटें वगैरह उतार दी थी दरवाज़ों की रपटें, क्योंकि चारे रपटें बहुत ज़्यादा गंदी थी, हमने निकाल दी थी, क्योंकि नीचे अंदर मट्टी मट्टी जगह जगह में जो है ना वो मट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो ये डैशबोर्ड का भी है इंटीरियर, इसको भी अच्छे तरीके से साइडें कोने चौने जितने भी हैं अच्छे तरीके से साफ़ किए जा रहे होते हैं। एसी जालियाँ आ गई हमारी, इनको भी उतार दिया है, क्योंकि इसके अंदर भी मट्टी बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी एक दफ़ा जब भाई हमारे लेके गए हैं इंशाल्लाह बहुत हैप्पी होके गए हैं और काम को इम्प्रेस भी होके गए हैं। काम की तरफ से कोई गिला शिकवा भी नहीं छोड़ा। तो ये जालियाँ हैं और विंडो जालियाँ, और इनको भी साफ़ किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त दरवाजे के ऊपर क्या लगाए जा रहे हैं, ये थोड़ा गौर करें जी, इंशाल्लाह आप लोगों को भी समझ सकेंगे। ये जी हमारी जो क्लाइंट की गाड़ी थी बहुत ज़्यादा रस्ट में थी और काफ़ी ज़्यादा ना जगह जगह पे जंग लगा हुआ था। तो हमने फिर अपने भाई को पहले तो हमने भाई का थोड़ा सा खर्चा करवाया पेंट पे, उनका उन्होंने हमें ना स्प्रे की बोतलें ला के दे दी। बाकी काफ़ी ज़्यादा उसने हमें 3 से 4 बोतलें स्प्रे दी। उसके बाद ही वो हमारे माइंड में था कि बस मोटा मोटा लगवाएंगे, मगर उन्होंने कहा तो एक बार हमें फ्रेश जो है ना जंग प्रॉपर ही साथ देना चाहिए। फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, फिर लड़के ने फिर अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने दूसरा एक कंपाउंड टाइप एक ब्लैक कलर कलर होता है वो लगाया गया है। तो वो टोटल जो है उनके ऊपर लगाया गया था। ये देख रहे हैं अभी सीटें जो हैं कारपेट वगैरह टोटल ड्राई हो चुकी हैं हमारी। हमारा 2 दिन का प्रोजेक्ट था इस गाड़ी के साथ, और इसकी जो क्लिप वगैरह थे टोटल न्यू लेके आए हैं, क्योंकि गाड़ी काफ़ी पुरानी थी भाई की और किसी रिश्तेदार के पास रही है। और इनके नमदे भी हमने चेंज कर दिए थे, नमदे भी आप देख रहे हैं हमारे पास नमदे भी आ चुके हैं। नमदे भी आप चेंज करवाना चाहें चेंज करें गाड़ी के, क्योंकि गाड़ी जो नमदे हैं ना वो अच्छे तरीके से इनको जो है वो स्मेल ना आ सके गाड़ी के अंदर, हर चीज़ जो है कि गाड़ी आपकी खुशबूदार निकले गाड़ी से, स्मेल आने का ऑप्शन ना रह सके। तो लो जी हमारी गाड़ी के जो है वो अब फिटिंग जारी हो गई है, कि अच्छे तरीके से जो है इनकी फिटिंग स्टार्ट हो रही है। फिटिंग जो है वो प्रॉपर की जा रही है इनकी, इनके टोटल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखी जाएंगी, इनकी क्लिप वगैरह टोटल सारी चीज़ें इनको जो है वो अच्छे तरीके से फिट किए जाएंगे। ये बैक साइड पर दरवाज़ा भी आ चुका है, इसको भी फिटिंग किया जा रहा है साथ साथ, क्योंकि इनके बड़े एहतियात से चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि गलत लग गया तो फिर दोबारा उतारने पे क्लिप डैमेज हो जाते हैं। तो बड़ी ही एहतियात के साथ इनकी केबलें होती हैं, इनकी टोटल चीज़ें होती हैं, उनको देखा जा रहा होता है। दरवाजे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा डैशबोर्ड को तरफ और कंसोल बॉक्स की तरफ आ चुके हैं। डैशबोर्ड भी कंप्लीट हो गया है और कंसोल बॉक्स भी हमारा अभी कारपेट जो है बिछ गया है और ऊपर कंसोल बॉक्स लगाया जा रहा है। सीटें अब लगाने की ज़रूरतें हो गई हैं, हम सीट्स वगैरह लगा रहे हैं। माशाल्लाह जी हमारी गाड़ी जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। और वीडियो कैसी लगी है वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और अगला कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का आपको हमारी ये वीडियो लगी है। वीडियो में एंड हमें कोई और भी कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि इस तरह की वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर मैसेज दें, मैं इंशाल्लाह वीडियो वो बनाऊंगा और नए से नए मैसेज ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआ में याद भी रखिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद।